रोहित की पत्नी अपूर्वा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 अप्रैल की रात को शेखर तिवारी की हत्या हुई थी। रोहित की हत्या के बाद लगातार क्राइम ब्रांच की टीम परिवार वालों से पूछताछ कर रही थी। कई लोग शक के दायरे में थे और सबूत मिटाने के लिए अपूर्वा ने मोबाइल फॉर्मेट किया था। यह पुलिस की पूछताछ में और जांच में सामने आया और पुलिस को अपूर्वा के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसी के चलते यह भी खुलासा हुआ है कि लंबे समय से जो तनाव चल रहा था शायद वो एक वजह हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि पत्नी ही निकली रोहित शेखर की कातिल। रोहित की पत्नी अपूर्वा ने ही रोहित की हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो पहले नेचुरल डेथ बताई जा रही थी उसका खुलासा हुआ कि रोहित की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। कई सारे तथ्य और पहलू क्राइम ब्रांच की टीम के सामने थे। टीम ने यह भी देखा कि कितने वक्त घर से कौन गया कौन आया और कुछ लोग शक के दायरे में आए, जिसमें सबसे पहला नाम था रोहित की पत्नी अपूर्वा का। और अपूर्वा पुलिस की लिस्ट में सबसे ऊपर थी शक के दायरे में। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूछताछ में और जांच में यह खुलासा हुआ कि अपूर्वा ने मोबाइल फॉर्मेट किया था। रोहित का मोबाइल 2 दिन से बंद था और अपूर्वा का मोबाइल भी 15 अप्रैल की शाम तक बंद पाया गया था। तमाम कड़ियां पुलिस को मिली और कड़ी से कड़ी जुड़ी और अपूर्वा जो रोहित शेखर की पत्नी है वही रोहित की कातिल निकली। तो रोहित शेखर तिवारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रोहित शेखर आपको बता दें एनडी तिवारी के बेटे। एकाएक खबर आती है कि रोहित का मर्डर हो गया है और पुलिस के साथ साथ सभी चौंक जाते हैं कि एकाएक रोहित का मर्डर कैसे हुआ। रोहित शेखर का पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम में यह सामने आया कि रोहित की मौत असामान्य तरीके से हुई है। इसके बाद हत्या का केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में अपूर्वा ने रोहित को मारने की बात कबूल कर ली है और रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी ने कहा था कि लव मैरिज के बाद से ही उनके बेटे और बहू के बीच तनाव था, अवसाद था। अपूर्वा परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी। ये रोहित शेखर की मां ने आरोप लगाए हैं। 16 अप्रैल को रोहित की मौत का पता चला, यह भी उन्होंने कहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी की सारी सच्चाई सामने आ गई और यह बताया गया कि रोहित की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची, सबूतों को जुटाया गया और उसी आधार पर अपूर्वा को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूछताछ में अपूर्वा ने जो पुलिस ने पूछताछ की है उसमें यह बात मानी है कि उन्होंने ही रोहित को मारा। सीधे चलते हैं, राजू राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजू, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले से ही सबसे ऊपर अपूर्वा का नाम था पुलिस की जो शक दायरे की लिस्ट थी। अब अपूर्वा ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। क्या कुछ इससे जुड़ी हुई अहम खबर आ रही है? कौन से ऐसे सबूत हैं जो अपूर्वा को कातिल बताने में कामयाब रहे? देखिए, पुलिस के पास जो साइंटिफिक और फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो पर्याप्त है, जिसके आधार पर पुलिस ने अपूर्वा को गिरफ्तार किया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जब ये 15 तारीख को उत्तराखंड से काठगोदाम से अपना वोट कास्ट करके आ रहे थे, उस दौरान गाड़ी में रोहित ने शराब पी थी और उस दौरान इनका जो कोई रिलेटिव है उसको लेकर अपूर्वा ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन जब ये घर अपने पहुंचे तो उसी रात इनका झगड़ा हुआ था उस कमरे में और उसी की वजह से रोहित की मौत हो गई। रोहित की मौत शुरुआत में जो परिवार वाले सब लोगों ने इस बात का इनकार कर दिया कि रोहित की मौत नेचुरल डेथ है। इसीलिए जो लोकल पुलिस जब जांच करी तो उनको इस बात का शक नहीं हो कि रोहित की हत्या की गई, क्योंकि जो सिम्टम थे नाक से उनका ब्लीडिंग आया था, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया, इसमें साफ तौर पर यह सामने आया कि रोहित की मौत गला दबाने और जो तकिए से नाक दबाने से हुई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। उसके बाद इस पूरे केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया और क्राइम ब्रांच की टीम 302 का केस दर्ज की और
थोरो पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया गया, परिवार के हर एक सदस्य से पूछताछ की गई, लेकिन जो शक की सुई 3 लोगों पर जा टिकी जो घर के अंदर थे। मसलन अपूर्वा थी, इसके अलावा रोहित के जो ड्राइवर है अखिलेश, और इसके अलावा जो तीसरा शख्स था गोलू नौकर था। इन तीनों पर पुलिस के पास शक की हुई, इन तीनों से पूछताछ हुई, पूरे कमरे को एग्जामिन किया गया और फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने के बाद पुलिस आज 10 बजे के करीब अपूर्वा को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अपूर्वा ने बताया है कि वो गुनाह कबूल करती है कि उसी ने ही रोहित की हत्या की है, और जो पूछताछ में ये कि उनके पारिवारिक रिश्ते सही नहीं चल रहे थे। 11 महीने पहले अपूर्वा और रोहित की शादी हुई थी, और शादी के बाद दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता था, और उस रात भी झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से रोहित की मौत हुई। बिल्कुल राजू, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। किस आधार पर पुलिस को यह पता चला कि रोहित की मौत सबसे बड़ी जिम्मेदार उनकी पत्नी ही हो सकती है? कुछ ऐसे सबूत जो पुलिस के लिए काफी फायदेमंद रहे इस पूरे केस में? देखिए, पुलिस के पास जो सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत थे, क्योंकि पुलिस ने जब एग्जामिन किया इस पूरे मामले में 302 के तहत, तो पुलिस ने पता लगा कि रोहित की मौत से सबसे ज़्यादा किसको फायदा हो सकता है। जो विल थे, जो परिवार की तरफ से, इसमें अपूर्वा के लिए कोई जगह नहीं थी। जो संपत्ति का हिस्सा था 60% रोहित के पास था, और 40% का हिस्सा उनके जो सौतेले भाई हैं सिद्धार्थ शर्मा, उनके पास था। तो अपूर्वा को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इसके अलावा पुलिस ने उस एंगल से तफ्तीश शुरू की। इसके अलावा जब एक फ्लोर पर 3 लोग हैं, एक की मौत हो गई है और घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं मिली कि अगले दिन 4 बजे जानकारी मिली, तो पुलिस ने इस एंगल से तफ्तीश की, क्योंकि उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी जब नौकर उनसे पूछने आए कि भैया अभी तक नहीं उठे, तो इस बात का जवाब दिया गया कि भैया को सोने दो, डिस्टर्ब नहीं किया जाए, क्योंकि उन्हें एक सोनोमिया नाम की एक बीमारी, जिसे अनिद्रा की बीमारी कहते हैं, उसकी वजह से वो लेट नाइट सोएंगे, उन्हें सोने दो, नहीं उठाया जाए। लेकिन 4 बजे नौकर नहीं देखा और उसके बाद परिवार को जानकारी दी। तो इन सारे एंगल से पुलिस ने तफ्तीश की, कमरे की फॉरेंसिक जांच कराई गई, उसे तमाम एविडेंस इकट्ठा किए गए, और उसके बाद जो सबूत सामने है उसके बाद पुलिस ने अपूर्वा को गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया राजू तमाम बातचीत के लिए। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने आखिरकार रोहित शेखर की मौत का खुलासा करते हुए पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार किया।